नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ जो कंपोनेंट देख रहे हैं, इस कंपोनेंट को कहते हैं ग्रीस निपल। इससे पहले भी आपने मेरे साथ इस कंपोनेंट को अलग अलग वीडियोस में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर बनाया है। तो चलिए आज हम इस कंपोनेंट को बनाएंगे एनएक्स पर। तो पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ से फाइल को क्लोज कर दिया। अब देखिए, इस वक्त जो आपके सामने स्क्रीन है, ये वो स्क्रीन है जब हम एनएक्स के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे पहले आती है। न्यू पर क्लिक किया मैंने। न्यू पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये मॉडल मिलीमीटर, ये जो ऊपर वाली टैब है ये सिलेक्टेड है। तो यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब जो हमारे सामने फाइल ओपन होती है, इसमें जो भी हम कंपोनेंट बनाएंगे उसकी यूनिट ही होगी। यहाँ से मैंने स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद मुझे प्लेन सेलेक्ट करना है। मुझे ये प्लेन लेना है। देखिए मैंने एक्स जेड प्लेन पर क्लिक किया। यहाँ से ओके पर क्लिक किया तो ये स्केच ओरिएंटेशन में घूमकर मेरे सामने आ गया। अब मुझे एक स्केच बनाना है जिसे मुझे रिवॉल्व करना है। तो यहाँ से ये आर्क कमांड को हम यूज़ करेंगे। आर्क पे क्लिक किया, एक क्लिक ऊपर, एक क्लिक नीचे और एक क्लिक ऊपर इस तरफ आके, ये 3 क्लिक करेंगे तो हमें ये आर्क दिखाई देने लगेगी। अब एस्केप दबाते हैं और कमांड से बाहर निकल आते हैं। देखिए ये इस पॉइंट और इस ओरिजिन के बीच का गैप यहाँ पे 1.3 शो हो रहा है। इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे और इस गैप को हम 0 करके एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ से क्लोज किया, देखिए ये गैप 0 हो गया। इसके बाद यहाँ से रैपिड डायमेंशन पर क्लिक किया। मैंने इस एंड पॉइंट और इस एंड पॉइंट पर एक एक करके क्लिक किया और कर्सर को देखिए इस तरफ लेकर आ रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, तो वर्टिकल डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच का नज़र आ रहा है। इसे चेंज कर देंगे हम 15.74 टाइप करके एंटर प्रेस किया मैंने। इसके बाद इसी तरह से फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, देखिए कर्सर को नीचे लेकर आऊँगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नज़र आने लगेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। इसे हम कर देंगे 8.19 और एंटर प्रेस किया मैंने। देखिए इस तरह से ये चेंज हो गया। अब ये जो हमें इस आर्क की रेडियस नज़र आ रही है, इसे चेंज करना है। ये यहाँ पर 71.5 नज़र आ रहा है। डबल क्लिक किया टेक्स्ट पर, इसे चेंज करके हम कर देंगे 10। देखिए आर्क चेंज हो गई यहाँ से। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये दिख रही है कि ये जो गैप है इस ओरिजिन का और इस आर्क के सेंटर के बीच का, ये दिखाई दे रहा है। इसे भी हम सेलेक्ट करके 0 कर देंगे तो ये आर्क पहुंच जाएगी। इसका सेंटर बिल्कुल ओरिजिन को टच करेगा, ये मैच कर जाएगा उससे। चलिए अब हम दूसरी आर्क बनाते हैं। यहाँ से मैंने आर्क पर क्लिक किया। अब ये जो एंड पॉइंट है इस पर क्लिक किया, दूसरा क्लिक यहाँ नीचे कहीं पर कर दिया। अब देखिए यहाँ से जैसे कर्सर को मैं राइट हैंड साइड पर ले जाता हूँ तो यहाँ पर एक ये टेंजेंसी का सिंबल आपको नज़र आ रहा है। इन दोनों आर्क के बीच में हमें टेंजेंसी का रिलेशन रखना है, तो जैसे ही वो नज़र आता है तो मैं क्लिक कर देता हूँ तीसरा वाला। अब एस्केप की दबाकर कमांड से बाहर निकल आते हैं। चलिए अब इसमें जो चेंजेस करने करते हैं, मैंने यहाँ से रैपिड डायमेंशन पर क्लिक किया। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस पर क्लिक किया मैंने। इसको चेंज करके कर दिया हमने 5.41 और इसी तरह से इस पॉइंट और इस ओरिजिन के बीच का जो गैप है इसे लिया यहाँ से। देखिए ये नज़र आ रहा है, ये 6.7 दिखाई दे रहा है हमें। इसे हम चेंज करके कर देंगे 11 टाइप करके एंटर प्रेस किया और क्लोज। यहाँ से हम प्रोफाइल आगे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इस पर क्लिक किया, लेफ्ट हैंड साइड आए, नीचे की तरफ एक क्लिक, राइट हैंड, फिर नीचे, ओके, और इसके बाद फिर राइट हैंड। इस तरह से नज़र आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमें डायमेंशंस अचानक रेड कलर में नज़र आने लगी। क्यों? क्योंकि ये ओवर कंस्ट्रेन हो गई हैं। तो इन्हें हम जो है चेंज करेंगे थोड़ा। ये कैसे? जो डायमेंशन हमें रेड कलर से नज़र आ रही है, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया हमने, ओके कर दिया। ये देखिए अब ये नॉर्मल कंडीशन में दिखाई देने लगी। ओवर कंस्ट्रेन का मतलब है कि बहुत सारे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेन, डायमेंशनल कंस्ट्रेन अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हमें ओवर कंस्ट्रेन नज़र आने लगता है। और ये हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर है। और इसे सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। अब यहाँ से हम इस लाइन की ये डायमेंशन पर, ये इस पर डबल क्लिक किया, जो 9 नज़र आ रहा है, इसको चेंज करके हमने कर दिया 6 और इसके बाद इसे चेंज करके कर दिया 5, ओके। और इस लाइन को चेंज करके कर दिया हमने 12 और क्लोज कर दिया। यहाँ से क्लोज करने के बाद और रैपिड डायमेंशन में दोबारा जाते हैं।
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का गैप जो है ये हमें करना है, ये 13.2 यहाँ नज़र आ रहा है, इसे हमें करना है 13। तो देखिए अभी भी डायमेंशंस जो है हमें कुछ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से हम कुछ डायमेंशंस को, जैसे ये वर्टिकल नज़र आ रहा है, ये इस पर गए और डिलीट कर दिया। देखिए अब ये नॉर्मल हमें नज़र आने लगा। अब 13.2 से चेंज करके इसे हम कर देंगे 13, ये चेंज हो गया। अब यहाँ से मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, देखिए ये पॉइंट नीचे आ गया। अब मैं फिर से ये हमें ऐसे नज़र आ रहा है, यहाँ से अब एक डायमेंशन या फिर एक कोई ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, ज्योमेट्रिकल रिलेशन जो है हमें, देखिए डिलीट करना पड़ेगा। इसको लिया, ये हॉरिजॉन्टल है, इसे हटाया। देखिए अब भी ये सही नहीं हुआ, तो हम किसी एक डायमेंशन को ये लिया हमने, डिलीट कर दिया यहाँ से। ओके, डायमेंशन पर क्लिक नहीं करना है दोस्तों, हमें केवल यहाँ पर जाकर राइट क्लिक करना है, डिलीट का ऑप्शन आएगा तो ये डायमेंशन अपने आप डिलीट हो जाएगी। यहाँ से अब ये देखिए यहाँ से आ जाती है ये एक्सटेंड कमांड, इस लाइन को लिया, एक्सटेंड कर दिया और क्लोज। अब यहाँ से लिया ट्रिम, इस बचे हुए हिस्से को ट्रिम कर दिया, क्लोज। क्लोज के बाद अब हम फिनिश स्केच पर क्लिक करेंगे। देखिए ये प्रोफाइल बनकर हमारे सामने आएगा। इसके बाद हम यहाँ से रिवॉल्व पर क्लिक करेंगे। रिवॉल्व पर क्लिक करने के बाद देखिए अभी ये पोर्शन जो है आपको येलो कलर से नज़र आ रहा है, तो ये एक्टिव है। सेलेक्ट कर्व, हमने यहाँ क्लिक किया, देखिए पूरी कर्व सेलेक्ट हो गई। स्पेसिफाई वेक्टर पर क्लिक किया और उसके बाद इस लाइन पर क्लिक कर दिया, देखिए ऑब्जेक्ट बनकर हमें दिखने लगा। यहाँ से हमने अप्लाई किया, अप्लाई के बाद कैंसिल। ये ऑब्जेक्ट देखिए आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। ऑब्जेक्ट को घुमा के देखने के लिए हमें स्क्रॉल बटन को पुश किए रहना है और हम माउस को या कर्सर को इधर उधर अगर घुमाएंगे, मूव कराएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट भी हमें घूमता हुआ नज़र आएगा इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का स्टेप जो है उसको कैसे करना है ये देखते हैं। यहाँ से स्केच पर क्लिक किया मैंने, स्केच के बाद ये प्लेन सेलेक्ट किया, प्लेन की ही सरफेस हमने ले ली, वो प्लेन के लिए ही, प्लेन का ही काम करेगी हमारे लिए। अब यहाँ से पहले तो मैं एक पॉलीगन बनाऊंगा। देखिए पॉलीगन लिया, पॉलीगन के लिए सेंटर ये हो गया। इसके बाद जो इस सर्कल को टच करता हुआ है उसे हम बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये रेडियस हाईलाइटेड है, ले लिया हमने 13। टैब की यूज़ की, देखिए लॉक हो गई रेडियस। रोटेशन 90 है तो हमने ले लिया 90 और एंटर प्रेस किया, ये पॉलीगन बन गया। यहाँ से क्लोज पर क्लिक किया, देखिए पॉलीगन तैयार हो गया हमारा। अब इसके बाद हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल इस पॉलीगन से थोड़ा बड़ा बन जाएगा इस तरह से, ये देखिए। अब इसके बाद फिनिश स्केच, फिनिश स्केच के बाद हम यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे। एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरह की शेप एक्सट्रूड होती हुई नज़र आएगी हमें। यहाँ से मैंने फ्लिप का इस्तेमाल किया और डायरेक्शन को चेंज कर दिया। डायरेक्शन को चेंज करने के बाद देखिए सब्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, सेलेक्ट बॉडी वन, ये ऑटोमेटिकली होता है, अपने आप होगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। शो रिजल्ट पर क्लिक करते हैं, देखिए जो हमें शेप चाहिए थी एग्जैक्टली वही हमें दिखाई दे रही है। यहाँ से अप्लाई किया और कैंसिल करके कमांड से बाहर निकल आए। अब ये इस तरह से नज़र आ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन स्केचेस को, ये अभी हमें नज़र आ रहे हैं, इन्हें हाइड कर देते हैं। हाइड करने के लिए क्या करेंगे, सिलेक्शन फिल्टर पर जाएंगे, स्केच पर क्लिक करेंगे, इसके चारों तरफ विंडो बनाएंगे, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी स्केचेस हैं एक्टिव वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे अपने आप। अब किसी भी एक स्केच पर जाकर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाइड पर क्लिक करेंगे, तो सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जो 2D ऑब्जेक्ट्स बनाए थे वो हाइड हो जाएंगे। यहाँ से दोबारा स्केच पर गए और नो सिलेक्शन फिल्टर दोबारा हमने यूज़ कर लिया। इस तरह देखिए सारे के सारे स्केच, अब ये हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत सारे स्केचेस हों, हमें एक एक करके सबको हाइड करने से अच्छा है एक साथ सबको सेलेक्ट करके हम हाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। अगला स्टेप क्या है, पहले तो मैं यहाँ पर आइसोमेट्रिक, ये ट्राईमेट्रिक वाला जो ऑप्शन था इसको ले लिया मैंने। अब मुझे बिल्कुल ये होम पोजीशन दिखाई दे रही है। देखिए ये प्लेन जो है मेरे सामने, इस प्लेन को मुझे ऑफसेट करना है, तो यहाँ से लिया डेटम प्लेन, ये कमांड। इसके बाद यहाँ से ये देखिए ये YZ प्लेन, इस पर क्लिक किया, कंफर्म किया। यहाँ से 7 mm के डिस्टेंस पर ही ये प्लेन मुझे लेना है। यहाँ से मैंने ओके किया, एक प्लेन यहाँ पर दिखाई देने लगा। देखिए ये है डेटम प्लेन 5, ये नज़र आ रहा है हमें। अच्छा, इसके बाद यहाँ से इस पर स्केच बनाना है, स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद ये देखिए जो नेविगेशन एरिया है, प्रोडक्ट ट्री भी कहते हैं हम इसको,
इस पर क्लिक किया, देखिए डेटम प्लेन 5 सेलेक्ट हो गया, ओके पर क्लिक कर दिया, ये स्केच ओरिएंटेशन में अपने आप आ गया घूमकर हमारे सामने। चलिए अब हम स्केच बनाते हैं। इसमें स्केच जो हम बनाएंगे उसमें एक सर्कल बनेगा, ये देखिए ये सर्कल का सेंटर होगा और इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो होगा 18 mm। ये मैंने चेंज करके कर दिया 18 mm। इसके बाद यहाँ से क्लोज पर क्लिक किया, क्लोज पर क्लिक करने के बाद फिनिश स्केच पर क्लिक किया, घुमाते हैं ऑब्जेक्ट को, एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया क्लिक करके उसके ऊपर। अब देखिए इस डायरेक्शन में ये उभरता हुआ आ रहा है। यहाँ से अब हम करेंगे क्या, ये सब्ट्रैक्ट दिखा रहा है हमको, सेलेक्ट बॉडी 1, यहाँ सब ओके है। ये डिस्टेंस हमारे लिए मायने नहीं रखता इतना, हाँ लेकिन ये कम से कम इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलता हुआ हो। यहाँ से शो रिजल्ट पर क्लिक किया, एग्जैक्टली यही शेप हमें चाहिए थी, अप्लाई और इसके बाद कैंसिल। देखिए ये ऑब्जेक्ट हमें इस तरह से दिखाई देने लगा। फिर से हम इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे जो 2D वाला बनाया था हमने, और यहाँ से हाइड पर क्लिक करेंगे, देखिए हाइड हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हमें एक स्केच और बनाना है जिसे हमें रिवॉल्व करना है। चलिए स्केच पर जाता हूँ और ये प्लेन जो मैंने सबसे पहले लिया था, ये वाला XZ, इस पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया। देखिए इस तरह से घूम कर आ गया हमारे सामने। अब यहाँ से हम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, देखिए सेंटर मिल गया। यहाँ से ऊपर जाएंगे हम कितना, 8, नीचे टैब से 90, देखिए हाईलाइट हो गया, 90 टाइप किया, एंटर प्रेस किया, ये बन गई लाइन। इस डायरेक्शन में आएंगे हम कितना, 4.6, ओके। टैब से नीचे एंगल 0 है, फिर से 0 टाइप किया, एंटर प्रेस कर दिया, बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ से कमांड से हम एस्केप दबाया, बाहर निकल आए। अब यहाँ से फिर दोबारा जाएंगे प्रोफाइल में, ये देखिए अब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट से आगे बढ़ना शुरू होंगे। देखिए ऐसे आए, आगे ऊपर गए, फिर ऐसे एंगल में आए, फिर नीचे आ गए, इस तरह से। चलिए अब आगे का जो चेंजेस हमें करने हैं डायमेंशंस में वो करते हैं। रैपिड डायमेंशन पर जाते हैं, यहाँ से हमने एक सेकेंड, रैपिड डायमेंशन में जाने से पहले ये देखिए जो दिखाई दे रही हैं हम उन्हें चेंज कर लेते हैं। ये हमें नज़र आ रही है 23, इसे हम चेंज करके कर देंगे 18। अच्छा दूसरा हमें चेंज क्या करना है कि ये जो 0.1 mm का गैप है इसको हमें क्या करना है, 0 कर देना है, ठीक है, क्लोज। देखिए अगर हम जूम का इस्तेमाल नहीं करते तो अक्सर ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से सेंटर देखते हुए बनाया था, लेकिन फिर भी 0.1 mm का गैप जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि इसमें अपने आप हमें दिखाई दे गया और हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखिए क्या चेंज करना है रैपिड डायमेंशन में, यहाँ से ये जो लाइन है इसको ले लेते हैं हम। ये देखिए ओवर कंस्ट्रेन नज़र आने लगा। अब हम कुछ चीज़ों को डिलीट करेंगे। देखिए एक ये है, इसे डिलीट कर देते हैं, ये साइन है इसे भी डिलीट कर देंगे। देखिए अब ये नॉर्मल दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ से इस पर डबल क्लिक करके 4.6 कर दिया। देखिए ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेन हो या डायमेंशंस हो, इनको अगर हम डिलीट करेंगे तो ये जो रेड कलर से हमें ओवर कंस्ट्रेन का की एक वार्निंग दिखाई देती है वो नहीं आएगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए रैपिड डायमेंशन और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ओके, ये देखिए रेड कलर से दिखाई देने लगा क्योंकि ये यहाँ पर साइन आ रहा है। देखिए इसको हमने, ये जो रेड कलर से नज़र आ रहा है, ये देखिए इस पर क्लिक किया, कैंसिल, ये हो जाएगा 7 mm। अच्छा अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, एक चेंज हमें और करना है। रैपिड डायमेंशन और इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में ये वाला जो गैप है ये हो जाएगा 4.6। ओके यहाँ तक सब सही है। चलिए अब ये जो एंगल हमें यहाँ शो हो रहा है इसको भी हमें हटाना है। देखिए राइट एंगल दिखाई दे रहा था, इसको हटा देना है। अब अगर वो राइट एंगल अपनी जगह पर रहता तो इसमें चेंज नहीं हो सकता था, जो कि अभी हमें करना पड़ेगा। यहाँ से मैंने लिया सर्कल मैंने यहाँ थोड़ा सा दूर बना लिया और इस सर्कल का जो वो डायमीटर है, एक्चुअली हमें यहाँ पर एक आर्क बनानी है जिसकी रेडियस होगी 4, तो ये डायमीटर हमें लेना पड़ेगा 8 mm का। तो मैंने इसके डायमीटर को चेंज करके कर दिया 8 mm।
और क्लोज। अब देखिए यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल रिलेशन यूज़ करेंगे, ये है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट। ओके पर क्लिक किया, मुझे इस पॉइंट से टच करता हुआ चाहिए आर्क, मतलब ये सर्कल। तो यहाँ से ये देखिए ये है पॉइंट ऑन कर्व, इसको लिया मैंने, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, इसके रिस्पेक्ट में इसे सेलेक्ट किया, देखिए ये टच करने लगा आके इस पॉइंट के साथ, ये कर्व टच करने लगी। अब दूसरा रिलेशन क्या चाहिए, इस लाइन पर ये जो सर्कल है ये टेंजेंट हो जाए। ओके, तो चलिए इसे भी ट्राई करते हैं, लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं कि रैपिड डायमेंशन में जाएंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो गैप है, इस गैप को हमें करना है 9.4, 9.4, ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा ये। अब हमें करना क्या है कि ये इन दोनों के बीच में टेंजेंसी का रिलेशन होना चाहिए। यहाँ से मैंने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लिया, ओके पर क्लिक किया, इसके रिस्पेक्ट में ये जो है ये टेंजेंट हो जाए। ये पॉइंट ऑन कर्व था, सॉरी, मैं कंट्रोल जेड करके अंडू करके एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ। फिर से ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट लिया, ओके, यहाँ से लिया टेंजेंसी का रिलेशन, और इसके रिस्पेक्ट में ये देखिए ये ऐसे टेंजेंट हो जाएगी। मेरे ख्याल से सारी डायमेंशंस जो हमें जैसे चाहिए थी वैसे सेट हो गई हैं। अब यहाँ से ट्रिमिंग करेंगे हम, ये ट्रिम यूज़ किया हमने, इसे हटाया और इसे भी हटा दिया, ये जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे बनी हुई थी। अच्छा, अब देखिए ये टेंजेंट भी है, और इस सेंटर पॉइंट से ये लाइन का जो डिस्टेंस है ये 9.4 है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद ये 4.6 है, ये 8 है, यहाँ से ये बिल्कुल सेंटर पर बना हुआ है, ये गैप 0 है, 18, 4.6, 7, 4.6। अब एक छोटा सा इसमें काम बाकी है, वो है फिलेट करने का। फिलेट ले लेते हैं, रेडियस की वैल्यू लेंगे 2 mm, 2 टाइप करके एंटर प्रेस किया, और इस लाइन और इस लाइन को एक एक करके सेलेक्ट किया। देखिए इन दोनों के बीच में 2 mm का एक फिलेट तैयार हो गया। अब एस्केप दबाया, फिर कमांड से बाहर निकाला है। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्केच कंप्लीट हो गया हमारा, फिनिश स्केच पर क्लिक किया, इस तरह से देखिए ये स्केच बनेगा। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट किया, यहाँ से एक्सट्रूड के नीचे यहाँ रिवॉल्व कमांड दिख रही है, रिवॉल्व पर क्लिक किया हमने, सेलेक्ट कर्व, तो यहाँ पे कहीं पे भी इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, कर्व पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये स्पेसिफाई वेक्टर की जब बात आती है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस लाइन पर क्लिक करेंगे, इसके अराउंड ये ऑब्जेक्ट आपको घूमता हुआ नजर आएगा। अप्लाई, अप्लाई के बाद यहाँ नन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ इसको नन ही रहने देते हैं, अभी इसे कैंसिल कर देते हैं। चलिए अब हमें एक और स्केच बनाना है। स्केच पर क्लिक किया मैंने दोस्तों, इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये फेस है, जो इस फेस पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि एक पॉलीगन बनाते हैं। पॉलीगन ये लिया और ये हो गया सेंटर पॉलीगन का। अब यहाँ से हम जो रेडियस रखेंगे, रेडियस रखते हैं यहाँ देखिए 8, और टैब दबाया, 90 ले लिया और एंटर दबा दिया, ये बन गया पॉलीगन, और यहाँ से क्लोज कर दिया। इसके बाद हम ले लेंगे एक सर्कल, ये सर्कल लिया, ये इससे थोड़ा बड़ा बनेगा, पॉलीगन से थोड़ा सा बड़ा बना लिया हमने, ये ऐसे। एस्केप दबाया, फिनिश स्केच, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट किया, देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट आपको बना हुआ नजर आ रहा है। देखिए 8 हमने रेडियस इसलिए दी क्योंकि ये जो डायमीटर आपको जो फेस है इसका डायमीटर 16 है, तो 8 की रेडियस देंगे तो ये जो वर्टेक्स हैं ये इसको टच करेंगे, इसके कॉर्नर को। अब जो है यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक किया, और ये जो देखिए इन दोनों के बीच में ये जैसे ही ये दोनों ऑब्जेक्ट हाईलाइट होंगे, यहाँ पे क्लिक किया, ये अब ये देखना है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है एक्सट्रूड करता हुआ। यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे, नन पर गए, देखिए ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हम ले लेते हैं, सबट्रैक्ट ही ले लेते हैं, और सेलेक्ट बॉडी 0, ये है सेलेक्ट बॉडी 1। इसके बाद हम यहाँ से ये जो वैल्यू देनी है हमें, ये चेक कर लेते हैं। ये वैल्यू हमने दे दी 5, और
टैब दबाया, देखिए ये प्रीव्यू नज़र आया हमें। एंटर नहीं दबाना, टैब दबाना है। अब यहाँ से शो रिजल्ट पर जाते हैं। ओके, सबट्रैक्ट की जगह यहाँ पे नन कर लेते हैं। अब चेक करते हैं शो रिजल्ट, इस तरह से आ रहा है। ओके, यहाँ पर इंटरसेक्ट करके देखते हैं, बॉडी ये आ जाएगी। अब शो रिजल्ट देखते हैं, फ्लिप कर देते हैं डायरेक्शन इसका। एक बार कैंसिल करके इसको फिर से कर रहे हैं, एक्सट्रूड। थोड़ा घुमाया ऑब्जेक्ट को, सेलेक्ट किया इसे, डायरेक्शन ये वाला है, सबट्रैक्ट की जगह इन्फर्ड, यहाँ से हमने वैल्यू ले ली कितनी, 5। टैब दबाया, इस तरह से नज़र आने लगा। ओके, अब इसको चेक करते हैं, शो रिजल्ट। अब हमें सही शेप मिली जो हम चाहते हैं। अंडू करके थोड़ा सा ये गैप को और बढ़ाते हैं, यहाँ से हम कर देंगे इसको 5 को हटा के 6 और शो रिजल्ट। देखिए आ गया जो हमें चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए आपको ध्यान में क्या रखना है, यहाँ पे इन्फर्ड रहेगा। सेलेक्ट बॉडी 1 में हम ये वाला जो ये जो बॉडी है आपकी, ये जो हमने रिवॉल्व किया था, इसे ले लेंगे और यहाँ से शो रिजल्ट करके देखिए वैल्यू यहाँ पर 6 रहेगी और अप्लाई पर क्लिक किया हमने, यहाँ से कैंसिल। देखिए ये शेप जो हमें चाहिए थी अब हमें दिखने लगी। ओके, चाहे तो हम इन कॉर्नर्स को भी चैम्फर कर सकते हैं करके, लेकिन अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब फिर से नो सिलेक्शन फिल्टर पर क्लिक किया, स्केच, देखिए सारे स्केचेस सेलेक्ट हो गए। किसी पे जाकर राइट क्लिक किया और हाइड कर दिया, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो 2D वाले ऑब्जेक्ट्स थे वो हाइड हो गए। चलिए अब हमें करना क्या है कि अब हमें इस वाले पोर्शन पर थ्रेड बनाना है। तो यहाँ पर थ्रेड कमांड हमें मिलेगी, मोर पे जाएंगे, ये देखिए ये है थ्रेड कमांड। अब डिटेल्ड वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और इस सरफेस पर क्लिक करेंगे। पिच हम लेंगे यहाँ से 2.5, एंगल 60, ठीक है, ओके है। लेंथ 12 है, लेंथ हमने ले ली 10। ओके, यहाँ से अप्लाई करते हैं। देखिए ये हमें थ्रेड बना हुआ नज़र आ रहा है। लेंथ थोड़ी और बढ़ा देते हैं हम, यहाँ से 11 कर देते हैं इसको। ओके, यहाँ से देखिए लेंथ और बढ़ गई, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं लेंथ को, इससे 11.5। टैब दबा रहा हूँ और ठीक है, यहाँ से डबल क्लिक किया दोबारा। ओके, वो फिर से थ्रेड्स पर डबल क्लिक किया, फीचर डायलॉग 2.5 ये 10 ही है, यहाँ से हम इसे बढ़ाकर 10.5, एंटर दबाया, ओके किया, ये बढ़ गया फीचर डायलॉग। इसको हम 11 कर देते हैं। ओके ओके, अब इसका प्रीव्यू चेक करिए, ये देखिए ऐसे इसकी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करना है, देखिए इसमें थ्रेड बनाना कितना आसान है। हम इसको जो है थ्रेड को, इसकी प्रोफाइल और इसको एक हेलिक्स बना के भी हम स्वीप कट कमांड यूज़ कर सकते हैं इसमें, और मेरे ख्याल से ये वाला ऑप्शन जो है यूज़ करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब हमें क्या करना है इसके आगे, देखिए हमें एक जगह पर फिलेट देना है, एज बेंड ये है,
यहाँ पर 1 mm का फिलेट, ये देखिए ये 1 mm का फिलेट देना है इस तरह से, और ओके, देखिए फिलेट आ गया। इसके बाद हमें इसमें 2 होल बनाने हैं और एक चैम्फर करना है, चलिए वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ से लिया चैम्फर और यहाँ से 0.5 है, यही वैल्यू हमें चाहिए। अब देखिए एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, इस तरह से हमें ये जो कॉर्नर्स नज़र आएंगे इन सभी पर हम चैम्फर कर देते हैं और अप्लाई। इसके बाद चैम्फर कहाँ करना है हमें, ये आगे देखते हैं, कैंसिल किया। अब 2 होल बना लेते हैं इसमें हम, एक्सट्रूड, सॉरी स्केच पर क्लिक किया, ये फेस हमने ले लिया, ओके, स्केच ओरिएंटेशन में आ गया। अब इसके बाद हम एक इस सेंटर पर एक होल बनाएंगे। होल क्या, ये सर्कल जो बनेगा ये इसका डायमीटर होगा 2.5, कंट्रोल जेड। एक बार इसे फिर से बनाता हूँ मैं, कंट्रोल जेड। एक बार फिर से स्केच पर क्लिक किया, इस सरफेस पर क्लिक किया और यहाँ से ओके पर क्लिक किया और एक सर्कल बनाना है। इसकी डायमेंशन को यहाँ से इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5, सॉरी इसका डायमीटर हो जाएगा 2.5। यहाँ से फिनिश स्केच, फिनिश स्केच के बाद ये डायरेक्शन देखिए हम इधर लेकर गए, ये जो है थोड़ा इस प्लेन के और जो सेंटर है ये सेंटर के आगे ही जाएगा, मतलब जैसे 28 है तो ठीक है, ये वैल्यू अप्लाई। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, इंफर्ट की जगह नन, देखिए एक बार इसे फिर से चेक कर लेते हैं। एक्सट्रूड पर यहाँ डबल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक करने के साथ साथ ये देखिए यहाँ से सबट्रैक्ट लिया और बॉडी ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, दोनों ले लिया और यहाँ से रिजल्ट, पहले इन दोनों को हम कर लेते हैं। इसको एक बार मैं फिर से डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है यहाँ पर, रिवॉल्व, एक रिवॉल्व और दूसरा ऑब्जेक्ट था ये दूसरा वाला रिवॉल्व है जो, इन दोनों को जब मैं ये रिवॉल्व करूँगा यहाँ से अब इसे हम कर देंगे नन की जगह यूनाइट और ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये दोनों ऑब्जेक्ट यूनाइट हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम फिर से वही वाला ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्केच, एक्सट्रूड से ही जाएंगे, एक्सट्रूड पर क्लिक किया और इस ऑब्जेक्ट पर यहाँ फेस पर क्लिक किया, इस पर एक सर्कल बनाते हैं, इसे चेंज करके इसका डायमीटर कर दिया 2.5, ओके, फिनिश। इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, यहाँ से रिवर्स, ये से इनफर्ड में नज़र आ रहा है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद शो रिजल्ट, ये देखिए यहाँ से ये होल बन के हमें नज़र आएगा जो पहले नहीं दिखाई दे रहा था। अप्लाई किया, कैंसिल। एक्चुअली पहले ये होल इसलिए नहीं नज़र आ रहा था क्योंकि ये बॉडी और ये बॉडी हमने यूनाइट नहीं की थी, तो पहले हमने इन दोनों बॉडीज़ को यूनाइट किया है, उसके बाद यहाँ से अगर हम होल करेंगे तो ये आर पार हमें बनता हुआ दिखाई देगा, इस और इस दोनों बॉडीज़ के अंदर ये होल हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ से फिर से एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं, एक होल हमें और बनाना है, वो यहाँ पे बनेगा,
इस वाले फेस पर सर्कल। ओके, अब हमें देखना यह है कि सेंटर पर है या नहीं। तो इसके लिए हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट, ओके, देखिए ये यहाँ से ये लिया हमने कंसेंट्रिक, ये और ये, देखिए ये दोनों कंसेंट्रिक हो गए, दोनों ही जो सर्कल थे। अब ये बिल्कुल सेंटर पे आ गया। अब यहाँ से इसको जो है हम लेकर जाएंगे 5 mm पर, इसका डायमीटर, और इसे फिनिश डायरेक्शन स्पेसिफाई वेक्टर अपोजिट, इसको भी ऊपर की तरफ ऐसे लेकर जाएंगे। ये दोनों होल आपस में मिल जाने चाहिए। सबट्रैक्ट शो रिजल्ट, और ये देखिए ये भी होल हो गया। अप्लाई, कैंसिल, ये देखिए होल इस तरह से हमें दिखाई देने लगेंगे। ओके, अब इसमें आखिरी जो काम रह गया वो ये है कि यहाँ पे हमें चैम्फर करना है। छोटा सा चैम्फर पर क्लिक किया, 0.5 है, चलिए 0.5 का चैम्फर यहाँ कर दिया, अप्लाई और कैंसिल। तो दोस्तों ये था ग्रीस निपल इन एनएक्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू वेरी मच।